तो दोस्तों, युवराज सिंह के पिता ने पूरे हिंदू समाज को और पूरे गुजराती समाज को गाली दे डाली, अपनी बहन बेटियों को बेचने वाला कह डाला और सिखों को और गुरुओं को धोखा देने वाला कह डाला। तो चलिए इनको असली इतिहास समझाते हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो बनाने वाले थे एक्चुअली में भिंडरावाला के ऊपर, लेकिन युवराज सिंह ने इतनी नफरत फैला दी है हिंदुओं के खिलाफ, तो थोड़ा सा सच और प्यार फैलाना भी जरूरी है। और इसलिए भिंडरावाला पर जो वीडियो था उसको हम सही टाइम आने पर लेकर आएंगे। तब तक थोड़ा सा प्यार फैलाते हैं और उसके लिए जरूरी है सच दिखाना। सच दिखाने के लिए जरूरी है ये सुनना कि युवराज सिंह ने आखिर कहा क्या है। नहीं करनी, थोनू मुगलों की गल भी पढ़ावांगे। तुसी ओ कौम हो ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਤੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਟਕੇ ਟਕੇ ਸਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 15 ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। मैं इन्हें तो ज्यादा जानता। ये अपनी मावा भैनों धियां दियां कसमां खा के भी मुकर जाते हैं। और मैं एक गल होर कहनी है, जब धियां भैन अहमद शाह अब्दाली इत्थों लै जांदा सी हिंदुस्तान तो उत्थे टके टके फिर बिकदियां सी असीं बचाइयां ने पंजाबियों ने। तो योगराज सिंह बेसिकली कह रहे हैं कि इन हिंदुओं ने हमारे गुरुओं के साथ धोखा किया, हमारे साथ गद्दारी की। ये गुजराती कौम अपनी माँ बहन बेटी की कसम खाकर भी मुकर जाते हैं। इनकी बहनें अब्दाली उठाकर ले जाता था, टके टके में बिकती थी, हम बचाकर लाते थे। ये राजपूत अपनी बहनें मुगलों को दे देते थे। हिंदू गद्दार हैं, मुगलों के गुलाम थे। अब इसमें से ना पूरी स्पीच में उन्होंने कोई भी प्रॉपर शब्द लेकर नहीं बोला है, लेकिन समझने वाले समझ सकते हैं वो किसकी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ सवाल यह आ जाता है कि इन्होंने बकवास आखिर सीखी कहां से। जवाब इन्होंने खुद दिया, सुनो। अपने जो लीडर लगो, पंजाब की धरती जो लीडर लगो, देखो कितने लीडर ने पंजाब की धरती के असली जरनैल पैदा नहीं कर सकते। आज जरनैल ही जरनैल खड़े ने, पिछे पंजाब बचाना है। तो जी सीधी साधी सी बात है, जब खालिस्तानी आतंकवादियों और भिंडरावाला जैसे सेपरेटिस्ट की बोली सुनी जाएगी तो मुंह से भी वही गोबर निकलेगा। लेकिन अब थोड़ा सा सच जान लेते हैं। सच एक्चुअल में यह है कि हिंदू और सिख जो हैं वो साथ में आपस में मिलकर मुगलों से लड़े थे। इसका सबूत क्या मिलता है? तो जी युवराज सिंह ने जो है ना औरंगजेब का नाम लिया है। अब औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक राज किया है भारत के ऊपर। और इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर दो महान लीडर्स जो थे वो भारत की धरती पर लीडरशिप संभालते हैं। पहला नाम मैं लेना चाहूंगा गुरु गोविंद सिंह का, 1699 में जब इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की बैसाखी के दिन। लेकिन इससे बहुत पहले छत्रपति शिवाजी हिंदवी स्वराज का नारा दे चुके थे। हिंदवी स्वराज का मतलब समझते हैं? हिंदुओं का स्वराज। छत्रपति शिवाजी 1674 तक सैकड़ों गढ़ों को जीतकर अपनी एम्पायर बनाना शुरू कर चुके थे, जो कि थी शुरुआत हिंदवी स्वराज की स्थापना की। 1680 में जब छत्रपति का देहावसान हुआ तो हिंदवी स्वराज की स्थापना शुरू हो चुकी थी और भारत के नक्शे पर भगवा चमकने लगा था। ये हिंदू तलवार थी। बाकी भारत का मैप आप खुद देख सकते हैं। इसके बाद 1681 से 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक भारत के मीडिएवल हिस्ट्री की या शायद विश्व की सबसे लंबी लड़ाई चलती है, जिसको 27 ईयर वॉर कहा जाता है। 27 साल लंबी लड़ाई। इसी बीच संभाजी महाराज को ब्रूटली मार दिया जाता है। पर जिन हिंदुओं को आप गाली दे रहे हैं और कायर कह रहे हैं वो 27 साल तक 27 ईयर्स तक लड़ते रहते हैं। 1708 में भारत का मैप ये था, भगवा चमकने लगा था। लेकिन पूरे बाकी भारत का मैप आप खुद देख सकते हैं। पहला सिख एम्पायर जो होता है वो बनता है 1710 यानी 1710 के करीब, जब औरंगजेब मर चुका था और मुगल साम्राज्य के लोग जो थे वो आपस में ही लड़ने लगे थे। किसने बनाया एम्पायर? तो बनाया था जी बंदा सिंह बहादुर ने, जिनका पुराना नाम जो था वो लक्ष्मण देव था और डोगरा राजपूत थे और गुरु गोविंद सिंह की चेले बने थे। तो उसके बाद नाम बढ़ा था बंदा सिंह बहादुर। 1759 में भारत का मैप ये था। जिन हिंदुओं को आप कायर कह रहे हो उन हिंदुओं ने मुगलों का नामो निशान सा मिटा दिया था। हिंदवी स्वराज भगवा झंडा जो था वो पूरे भारत
पर ऑलमोस्ट छा रहा था, सिर्फ निजाम को छोड़कर और मैसूर को छोड़कर। 1785 से 1803 तक जो सिख एम्पायर थी वो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रही। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप इंटरनल अफेयर्स जो हैं अपने वो संभालिए, एडमिनिस्ट्रेशन करिए, ऑटोनॉमी रखिए, लेकिन आपके एक्सटर्नल अफेयर्स जो होंगे और डिफेंस होंगे उसमें हम आपकी मदद करेंगे। 1759 का भारत का ये जो मैप है वो दिखाता है कि किस प्रकार से मुगलों का सफाया कर दिया गया था हिंदवी स्वराज के द्वारा। और ये कैसे हुआ था पता है? ये हुआ था बाजीराव की वजह से। पेशवा बाजीराव जिन्होंने अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा था और मेरे ख्याल से तो वो हिंदू ही थे, ऊपर से ब्राह्मण भी थे चित्पावन कुल के। तो योगराज सिंह जी जो हीरोइज्म सिख जो थे वो पंजाब में दिखा रहे थे ना, वही हीरोइज्म हिंदूज पूरे भारत के अंदर दिखा रहे थे। और सिख बन कौन रहा था? हु वाज बंदा सिंह बहादुर, ये वाला डोगरा राजपूत। तो आप किस प्रकार से पूरी राजपूत कम्युनिटी को इस प्रकार से गाली दे सकते हैं? बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली में सवाई जयसिंह का ही गिफ्ट था ना, वो राजपूत ही था ना। या गुरु गोविंद सिंह को शस्त्र विद्या सिखाने वाला बज्जर सिंह राठौर वो राजपूत ही था ना। ये वो राजपूत ही थे जो 6th गुरु के टाइम से ही सिखों के साथ लॉयल थे। क्यों? क्योंकि 6th गुरु की वजह से ये जेल से बाहर आए थे। तो ये तो एक दूसरे की हेल्प करने वाला समाज था। गुरु तेग बहादुर के पास कश्मीरी हिंदू जाते हैं कि भाई औरंगजेब उन्हें बार बार जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहा है, तो गुरु तेग बहादुर उन कश्मीरी हिंदुओं के लिए अपना शीश कटा देते हैं। दिल्ली से शीश को लेकर खालसा जो होते हैं वो अनंतपुर साहिब की तरफ भागते हैं और उनके पीछे भागते हैं मुगल। क्यों? ताकि उस शीश को छीना जा सके। बीच में सोनीपत पड़ता है, बड़ खालसा नाम का गांव पड़ता है जिसका नाम पहले कुछ और था, आज बड़ खालसा है। आज भी वो गांव सोनीपत में है। वहां पर एक जाट हिंदू अपना सर काट कर दे देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो रिजेम्बलेंस था वो गुरु तेग बहादुर से काफी मिलता था और इस वजह से जो मुगल थे उनको धोखा होता है। तो ये तो एक दूसरे की मदद करने वाला समाज था। अब जरा गुजराती कायर और धोखेबाज वाले क्लेम पर आ जाते हैं। तो इस बंदे को ये नहीं पता कि जो पंज प्यारे थे उनमें से एक मोहकाम चंद वो गुजराती थे और हिंदू थे, गुरु की आवाज पर सिख बने थे और आज वही गुजराती जो हैं वो धोखेबाज हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली में बैठकर जिन एक्चुअल 2 गुजरातियों को ये गाली दे रहा है ना योगराज सिंह, तो मैं आपको बता दूं कि उन्हीं गुजरातियों ने सीए कानून लाया है जिसकी वजह से 75,000 सिख जो हैं वो अफगानिस्तान से जो परसिक्यूट होकर आए थे उनको भारत की नागरिकता मिल रही। लेकिन आपको पता है कब था? जब अस वर्सेस देम नहीं था, हिंदू वर्सेस सिख कुछ नहीं था। सब एक दूसरे के साथ थे और एक दूसरे के लिए थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे। गुरु गोविंद सिंह की एक आवाज पर हिंदू घरों से जो बड़े बेटे थे उनको सिख की तरह सजाया गया था। गुरु हरगोविंद जी की तलवार पर मां काली का चित्र होता था और गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे सकल जगत में खालसा पंथ गजे, जागे धर्म हिंदू सकल भंड भजे। मींस खालसा पूरी दुनिया में गरजेगा, हिंदू जागेगा, दुश्मन भागेगा। दशमेश गुरु किताबें लिखते थे चंडी दीवार गोविंद रामायण जैसी। गुरु पूरी जगन्नाथ की आरती लिखते थे। कुंभ में पार्टिसिपेशन था। निर्मला सिख आज भी कुंभ जा रहे हैं और उनका हरिद्वार में अखाड़ा भी है। महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो हरमंदिर साहिब को रिस्टोर करते थे और काशी विश्वनाथ जो थे उसमें भी 1000 किलो सोना डोनेट करते थे। दूसरी तरफ बंगला साहिब गुरुद्वारा जो था वो एक राजपूत राजा के द्वारा गिफ्ट था। 1858 में निहंग सिखों ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की जो विवादित जमीन थी उसके अंदर घुसकर यज्ञ किया और उसके बाद दीवारों पर राम का नाम लिखा। पहली जो एफआईआर थी इस केस के अंदर उनके ऊपर ही रजिस्टर हुई थी। तो इसमें कुछ भी वन साइडेड नहीं था, सब एक दूसरे के लिए किया जा रहा था और एक दूसरे के साथ थे, क्योंकि कुछ भी अस वर्सेस देम नहीं था। और बाकी जो हिंदवी स्वराज का मैप है वो योगराज सिंह जी वो मैं आपको दिखा ही चुका हूं। लेकिन अब सवाल यह आ जाता है कि ये जो बकवास की गई है योगराज सिंह के द्वारा, ये सब फालतू की चीज़ें कैसे फैली हैं और ये सब दिमाग में कैसे आई हैं? तो जी जो गड़बड़ है ना वो अंग्रेजों के टाइम पे थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी, क्योंकि अंग्रेजों को हिंदू मुसलमान ही थोड़ी बांटने थे, हिंदू सिख भी बांटने थे। और 1920 में ये थोड़ी थोड़ी बढ़कर शुरू हो गई थी जब अकाली दल का जन्म हुआ था और इस प्रकार की बातें सामने आने लगी थी। 1905 में जो हिंदू डेटीज थे उनकी मूर्तियों को स्वर्ण मंदिर से निकाल दिया गया था। लेकिन इन सब चीज़ों इतनी ज़्यादा दिक्कत आई नहीं थी। ज़्यादा दिक्कत आई जब 1970s और 80s में खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुआ और भिंडरावाला जैसे जो लोग थे उन्होंने हेट फैलाई हिंदुओं के खिलाफ खुलकर। उनकी आप स्पीचेस सुन सकते हैं कि क्या क्या बोला गया है। तो जी जो योगराज सिंह ने बोला है ना, ये गुरुओं का सिखाया हुआ कुछ नहीं है, ये भिंडरावाला का सिखाया हुआ है, क्योंकि गुरुओं की तलवारों पर तो माँ काली का चित्र होता था। ये सिर्फ कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं जो लोगों को भड़काते हैं और भिंडरावाला को फॉलो करते हैं। ये सिख नहीं है, क्योंकि सिख और हिंदू साथ में मिलकर गुरुओं को फॉलो करते हैं।
भिंडरावाला को नहीं। अंतिम मैसेज योगराज सिंह जी के लिए कि जो मैप है ना हिंदवी स्वराज का, इसको अपने माथे पर चिपका लेना। हिंदू समाज की जो वीरता है और मुगलों को किसने भारत से उखाड़ कर फेंका है, ये अच्छे से पता चल जाएगा। अंतिम मैसेज ये है कि सिख समाज जो है उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है और उसका पूरा सम्मान है और सबको करना चाहिए, लेकिन हिंदू और सिख जो हैं वो हमेशा एक साथ मिलकर रहे हैं और एक साथ मिलकर ही इस देश के लिए काम करेंगे। बाकी योगराज सिंह जी जो हैं वो अपनी ऐसी तैसी करा सकते हैं। आप योगराज सिंह जी को अगर कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। साथ ही साथ हिंदू वीरता को दर्शाती हुई आप छत्रपति शिवाजी की ये टी शर्ट जो मैंने पहनी हुई है वो आप भी प्राप्त कर सकते हैं bhokalfactory.com से, जो डिस्काउंट के साथ आज मैं दे रहा हूं, जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन कमेंट के अंदर दिए हुए हैं। पूरी बाजू, फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स, हुडीज सारी अवेलेबल हैं, सब पर डिस्काउंट है। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू, लिंक उनके भी डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।